नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा अपने प्यार के बिना कैसे रहूंगी। बेटी ने जीता पिता का दिल। गांव के प्यार की बहुत ही सुंदर कहानी। अनामिका जैसा नाम, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी वो। पूरा गांव बस उसी की ही बातें करता रहता था। वो थी ही इतनी प्यारी। खूबसूरत के साथ साथ वो एक भोली भाली और ईमानदार लड़की भी थी। और हाँ, अपने पिता के साथ साथ वो भोलेनाथ भगवान से भी बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। वैसे तो अनामिका के माता पिता बहुत गरीब थे, मगर उसके पिता की एक बहुत बड़ी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपना घर चलाते थे। अनामिका की एक छोटी बहन और एक छोटा भाई भी था जो अभी स्कूल पढ़ रहे थे। और अनामिका ने 12वीं कक्षा तक ही पढ़कर स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी माँ और पिताजी तो खेतों में चले जाते थे और घर पर इतना काम रहता था कि वो अनामिका को ही संभालना पड़ता था। खैर, घर संभालना तो बहाना था। दरअसल अनामिका इतनी सुंदर थी कि उसके माता पिता को हर समय डर सताता रहता था कि उसकी लड़की किसी गलत लड़के के चक्कर में ना फंस जाए। इसलिए अनामिका का स्कूल उसके माता पिता ने छुड़वा दिया था, जबकि उसका पढ़ने का बहुत मन था। लेकिन उस बेचारी ने घर वालों की खुशी के लिए अपनी आगे की पढ़ाई भी छोड़ दी। अब समय बीतने लगा। एक दिन अनामिका अपने माता पिता को खेतों में खाना देने जा रही थी। तभी सामने से बाइक पर प्रेम सिंह नाम का एक स्मार्ट सा लड़का निकल रहा था। लड़के को देखकर अनामिका के दिल में एक हलचल सी हो गई। प्रेम सिंह ने भी अनामिका को देखा तो देखता ही रह गया। दरअसल वो अनामिका के घर ही जा रहा था, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके छोटे भाई बहन को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा था। प्रेम सिंह किसी एनजीओ की तरफ से गांव के सभी बच्चों को फ्री पढ़ा रहा था। तभी प्रेम ने अनामिका को रोका और कहा, सुनिए, राम कुमार जी का घर कहाँ पड़ेगा, आप बता सकते हैं? ये सुनकर तो अनामिका मन ही मन मुस्कुराने लगी और सोच में पड़ गई कि ये हमारे घर का ही पता क्यों पूछ रहा है। प्रेम ने फिर से कहा, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप कहाँ खो गई? ये सुनते ही वो लड़खड़ा गई और बोली कि राम कुमार तो मेरे पिता हैं, लेकिन वो तो अभी खेतों में है। तभी प्रेम बोला कि उन्होंने मुझे अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने को कहा था। तो वो बोली कि मैं अपने पिताजी को ही खाना देने जा रही हूँ, आप मेरे पीछे आ जाइए और मेरे पिता से बात कर लेना। प्रेम मन ही मन में कहने लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की के पीछे तो मैं जीवन भर चलने को तैयार हूँ। अब थोड़ी देर में प्रेम और अनामिका उसके पिता के पास पहुंच गए। फिर प्रेम से उसके पिता ने 2 बच्चों को घर पर ही पढ़ाने के लिए कह दिया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रेम बेटा, तुम जो सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाते हो, ये काम तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। तब प्रेम बोला, नहीं सर, ये तो मैं किसी एनजीओ की तरफ से ही पढ़ा रहा हूँ और मुझे उसके यहाँ से कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और इसके साथ साथ मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी कर लेता हूँ। ये सुनकर अनामिका को भी अपनी पढ़ाई याद आ जाती है और वो भी कहती है कि मुझे भी पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है, मगर अब मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। तो प्रेम जल्दी से बोला कि चिंता मत करो, मैं आपके भाई बहन के साथ आपको भी पढ़ा दूंगा अगर आपके पिताजी कहें तो। तभी उसके पिता बोले कि इससे अच्छी क्या बात होगी, उन दोनों के साथ साथ मेरी बड़ी बेटी अनामिका को भी पढ़ा देना। अनामिका नाम सुनते ही प्रेम बोला, वाह, जितनी खूबसूरत उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर इसका नाम है, अनामिका। अब दोनों ही उसके घर चले गए और उसी दिन से प्रेम उन सबको पढ़ाने लगा। इसी बीच अनामिका और प्रेम सिंह एक दूसरे के इतने दीवाने हो गए कि एक दूसरे के बिना अब वो जीना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी प्यार उनके दिल में ही था। उन्होंने अभी तक प्यार का इजहार नहीं किया था, बस वो एक दोस्त की तरह थे और एक दूसरे का प्यार पाने के लिए तड़प रहे थे। समय बीतता गया। तभी एक दिन अनामिका के पिता ने उसका रिश्ता गांव के जमींदार के लड़के से तय कर दिया और ये बात वो घर पर अनामिका को बताने आए थे। लेकिन उसी समय प्रेम ने भी अनामिका का हाथ पकड़कर उससे प्यार का इजहार कर दिया और ये बात सुनते ही अनामिका प्रेम के सीने से लिपट गई और उससे कहने लगी कि ओह प्रेम, प्यार का इजहार करने में तुमने कितनी देर कर दी। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे प्यार में कितना तड़प रही थी। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अनामिका को नहीं पता था कि बाहर खड़े उसके पिता उनकी सारी बातें सुन भी रहे थे और उन्हें एक दूसरे के गले लगते हुए देख भी रहे थे।
और ये सब देखकर वो बड़ा दुखी हुए और बिना कुछ कहे ही वो वहां से चले गए। अब अनामिका के पिता राम कुमार जी को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उनकी बेटी ऐसा कुछ करेगी। अब रात हो चुकी थी। राम कुमार ने घर में सभी को ये बता दिया कि अनामिका की सगाई जमींदार के बेटे से तय हो चुकी है और अगले महीने ही ये सगाई होगी और मैं जमींदार को गांव वालों के सामने जबान दे चुका हूँ। ये सुनते ही अनामिका को मानो एक झटका सा लगा हो। तुरंत उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तभी उसकी माँ बोली कि इतनी भी जल्दी क्या थी जबान देने की, कम से कम एक बार अपनी बेटी से पूछ तो लेते। यह सुनते ही राम कुमार बहुत गुस्से में बोला कि किससे पूछूं, जो खुद प्रेम सिंह के प्यार में पागल हो चुकी है। वो मास्टर भी इससे प्यार करता है। कल मैंने इन दोनों की सारी बात सुन ली। तब राम कुमार की पत्नी बोली, तब तो अनामिका की शादी प्रेम सिंह से हमें करवा देनी चाहिए, क्योंकि जहां दोनों की खुशी है वहीं हमारी भी खुशी। इससे अच्छा लड़का हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चुप रहो तुम। राम कुमार अपनी पत्नी पर चिल्लाता हुआ बोला, जहां मैं कहूंगा वहीं होगी इसकी शादी, वरना इससे कहो कि मुझे मारकर उस मास्टर प्रेम सिंह से शादी कर लेगी।